वेलकम टू द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने इस लेक्चर के अंदर 11th इंग्लिश मीडियम के लिए फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का सेक्शन सी का पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक द एक्सपर्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दो। इस YouTube चैनल पे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर लाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। इस YouTube चैनल पे मैं फाइनल एग्जाम असाइनमेंट का पूरा सॉल्यूशन रखने वाला हूं, जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। ओके, तो ज्यादा समय न लेते हुए अपने सम का स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सम नंबर फर्स्ट। फर्स्ट सम के अंदर क्या दे रखा है? राइट अ जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ कार्तिक फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री लिखनी है। सबसे पहले सुकेतु सेंड गुड्स ₹25,000 एट 5% कैश डिस्काउंट टू अस। सुकेतु ने हमको गुड सेंड किया है तो हमको मिला है, मतलब हमने परचेस किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा। कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? परचेस अकाउंट। तो यहां पे लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कैश में नहीं खरीदा है हमने, है ना। कैश डिस्काउंट है लेकिन कैश में नहीं खरीदा। किसके पास से खरीदा है? सुकेतु के पास से, मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, तो कैश डिस्काउंट नहीं गिना जाएगा। तो परचेस अकाउंट कितना डेबिट करेंगे अपने? 25,000 टू किसके पास से खरीदा है? तो सुकेतु के पास से, टू सुकेतु अकाउंट। तो क्या लिखेंगे अपने? सुकेतु अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखी जाएगी? 25,000। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं अपने। सेकंड ट्रांजेक्शन की जनरल एंट्री क्या लिखेंगे? टेकन लोन ऑफ ₹30,000 फ्रॉम कार्तिक एट 10% पर एनम। हमने लोन ली है। क्या ली है? लोन ली तो पैसा आएगा, तो पैसा आता है तो अपने पास कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करो। कैश या बैंक अकाउंट क्या करो? डेबिट करो। चलो कितने रुपए की लोन ली? 30,000 की। किसके पास से ली है? तो कि कार्तिक के पास से, तो टू कार्तिक अकाउंट, कार्तिक लोन अकाउंट, कार्तिक लोन अकाउंट। कितना रुपए लिखा जाएगा? 30,000 रुपीज लिखा जाएगा। चलो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है देख लेते हैं। गुड्स ऑफ ₹3,000 एंड कैश ₹2,000 टेकन अवे फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए कुछ भी ले जाते हैं, इट्स कॉल्ड ड्रॉइंग अकाउंट। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पे? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। टोटल कितना हमने लिया है ड्रॉइंग के लिए? 3,000 और 2,000 5,000। 3,000 का क्या लिया है? गुड्स लिया है। तो गुड्स लिया है तो टू परचेस अकाउंट में लिखा जाएगा। गुड्स लिया है तो कौन से अकाउंट में लिखा जाएगा? परचेस अकाउंट में। कितनी अमाउंट है उसकी? 3,000। और हमने क्या लिया है दूसरा? 2,000 कैश लिया है, तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। टू कैश अकाउंट। कैश जा रहा है बिजनेस में से, कितना रुपए लिखेंगे? 2,000 रुपीज। चलो नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं अपने। सेकंड नंबर का, राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अजय फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। सबसे पहला क्या दे रखा है? कमांस बिजनेस विद गुड्स 10,000, कैश 15,000 एंड फर्नीचर 5,000। ये सारी एसेट ला के बिजनेस स्टार्ट किया है। तो गुड्स लाया तो स्टॉक ऑफ गुड बोला जाता है, उसको स्टॉक बोला जाता है। स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए का स्टॉक है? 10,000। बिजनेस के अंदर 10,000 का स्टॉक आ रहा है। दूसरा क्या आ रहा है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट लिखेंगे अपने। चलो कैश कितना रुपए आ रही है? कैश 15,000, 15,000 रुपए। दूसरा क्या आ रहा है? फर्नीचर। तो यहां पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का फर्नीचर है? 5,000 डेबिट करेंगे। और टू कैपिटल अकाउंट। टू कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए टोटल? 30,000। टोटल अमाउंट विल बी 30,000। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ जाते हैं अपने। सेकंड ट्रांजेक्शन, 5,000 सेंड टू लतेश एट 10% इंटरेस्ट रेट। हमने लतेश को क्या दिया है? पैसा दिया है। कैसे दिया है? तो के 10% इंटरेस्ट की 10% इंटरेस्ट पे किया है, तो लतेश को दिया है, इसलिए लतेश अकाउंट डेबिट। लतेश 10% लोन अकाउंट डेबिट। लतेश की 10% की लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 5,000। तो 5,000 डेबिट और 5,000 क्रेडिट किया जाएगा। चलो क्लियर? सबको समझ में आ रहा है? चलो थर्ड नंबर का क्वेश्चन, थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन। तो थर्ड नंबर के ट्रांजेक्शन में क्या दे रखा है? सोल्ड गुड्स ऑफ ₹14,000 टू पायल
रिसीव हाफ अमाउंट चेक विथ डिपॉजिट इनटू बैंक। हाफ अमाउंट जो रिसीव्ड हुई है वो बैंक अकाउंट में जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। चलो कितना हमने सोल्ड किया 14,000, उसमें से हाफ अमाउंट मतलब 7,000 बैंक अकाउंट में जाएगी। तो 7,000 रुपीज किसके पास से लेना बाकी है? पायल के पास से। तो पायल अकाउंट डेबिट करेंगे, पायल इज रिसीवर, पायल अकाउंट डेबिट 7,000। क्यों लेना बाकी है, किस चीज का लेना बाकी है? क्योंकि हमने सेल किया है, तो सेल किया तो क्या लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 7,000 और 7,000 टोटल अमाउंट विल बी 14,000। ओके, गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ रहा है ना? मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप मेरे लिए एक कमेंट करना, है ना, कि मैं आपको अकाउंट पढ़ा रहा हूं, अकाउंट के क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो जनरल एंट्री करवा रहा हूं, ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है ना? आप जितनी ज्यादा कमेंट करोगे उससे मेरा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, और जितना ज्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाऊंगा और आपको एग्जाम में बेनिफिट रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बिनर for the following transaction. Personal motor car sold 18,000 and brought 50,000 in business. कितने में बेचा वो हमको कुछ लेना देना नहीं है। बिजनेस में कितना रुपए आया? 50,000 रुपए। तो बिजनेस में 50,000 रुपए आ रहा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, कैश या बैंक अकाउंट क्या करेंगे? डेबिट। कितना रुपए आ रहा है? 50,000 रुपीज। टू कौन ला रहा है? बिजनेस का ओनर, तो टू कैपिटल अकाउंट। टू क्या लिखा जाएगा? कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट है? 50,000 रुपीज, 50,000 रुपए। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपने। सेकंड ट्रांजेक्शन, रिसीव 200 फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू कनक। कनक को हमने लोन दी थी, उसका 200 रुपए हमको इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, रिसीव्ड कैश होगी 200। टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, इनकम हो गई। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट कितना रुपए? 200 रुपीज। चलो उसके बाद थर्ड नंबर की एंट्री। चलो थर्ड नंबर की एंट्री में हमको क्या दे रखा है? बैंक सेक्शन ओवरड्राफ्ट ऑफ 25,000। तो बैंक ने अभी तक सेक्शन ही किया है ओवरड्राफ्ट 25,000, तो ये तो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, किसकी एंट्री नहीं की जाएगी। एंड क्रेडिटेड 250 फॉर इंटरेस्ट, है ना? बैंक ने क्या किया? क्रेडिट किया, तो हम बैंक अकाउंट में क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 250। टू इंटरेस्ट अकाउंट, किस चीज का? टू बैंक इंटरेस्ट अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपए? 250। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ नंबर का। राइट जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ लतेश। सबसे पहला, रिसीव क्रॉस चेक ऑफ रुपीज 20,000 फ्रॉम रासेस अपॉन ड्यू। किसके पास से लेना बाकी था? क्या नाम है? रासेस। ओके, रासेस के पास से लेना बाकी था, तो रासेस अकाउंट डेबिट करेंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, क्या मिल रहा है हमको? चेक मिल रहा है। चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे अपने? बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। कितने का चेक मिल रहा है? 20,000 का। बैंक अकाउंट डेबिट टू टू रासेस अकाउंट। टू क्या लिखेंगे अपने? रासेस अकाउंट कितना रुपए? 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए। चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सेकंड नंबर का। तो सेकंड नंबर के ट्रांजेक्शन के अंदर क्या दे रखा है देखो। सोल्ड गुड्स ऑफ 20,000 टू किन्नर एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। देखो क्रेडिट पे बेचा है, तो क्रेडिट पे बेचा है तो कैश डिस्काउंट नहीं गिना जाएगा, ओनली ट्रेड डिस्काउंट ही गिना जाएगा। सेल किया है किसको? किन्नर को किया है, तो किन्नर अकाउंट डेबिट, किन्नर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट? सेल्स अकाउंट। चलो कितनी अमाउंट है? 20,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करेंगे, अमाउंट विल बी 18,000। ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री अकाउंट के अंदर की जाती नहीं है। चलो थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन, उसकी जनरल एंट्री क्या रहेगी? गुड्स ऑफ रुपीज 5,000 रन इन रेन, है ना, बारिश में भीग गया, बिगड़ गया। 2,000 आर रियलाइज बाय सेलिंग इट, हमने उसको 2,000 में बेच दिया। 2,000 में बेचा है, कैश मिल रही है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना रुपए? 2,000। ओके, और हमको लॉस हुआ है कितने का? 3,000 का, तो लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट, लॉस ड्यू टू रेन अकाउंट कितना रुपए का लॉस हुआ? 3,000। और टू गुड्स जा रहा है अदर देन सेल, इसलिए परचेस अकाउंट क्रेडिट होगा।
purchase account 2000 plus 3000 total amount will be 5000. Okay, चलो लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का, राइट जर्नल एंट्री इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ गौतम। सबसे पहला मशीन परचेस बाय चेक 20,000 एंड पेड वेजेस, मशीन इंस्टॉलेशन 500 इन कैश। मशीन खरीदा है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा, मशीन एसेट हो गई, एसेट खरीदी है परचेस की है तो मशीन अकाउंट डेबिट होगा। 20,000 में खरीदा, उसके पीछे 500 रुपए का खर्चा किया तो टोटल 20,500 रुपीज डेबिट किया जाएगा। टू, हमने जो मशीन खरीदा ना वो चेक से खरीदा है, किसे? चेक से, तो टू बैंक अकाउंट लिखा जाएगा। टू बैंक अकाउंट, कितने में खरीदा था? 20,000 में। और 500 रुपए का क्या है? कैश है, तो टू कैश अकाउंट लिखा जाएगा। 500 रुपए का कैश है इसलिए कौन सा अकाउंट लिखा जाएगा? कैश अकाउंट 500 रुपीज। चलो सेकंड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है वो देख लेते हैं अपने। सेकंड ट्रांजेक्शन के अंदर परचेज नेसेसरी बुक ऑफ अकाउंट फॉर 4,000 फॉर बिजनेस, है ना, नेसेसरी बुक्स परचेज की इसलिए स्टेशनरी एक्सपेंस, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिटेड, स्टेशनरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच अमाउंट? 4,000। चलो स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे कमेंट करके बताना। और इस YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और आपके फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, क्योंकि इस YouTube चैनल पे मैं पूरा असाइनमेंट का सॉल्यूशन रखने वाला हूं जिससे आपको एग्जाम में फायदा होगा। और आपको कुछ न समझ में आए, कुछ डाउट हो तो इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके आप डाउट का सॉल्यूशन ले सकते हो। 9737448382 इट्स अवर व्हाट्सएप नंबर। और आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे के रखी है। ओके चलो थर्ड ट्रांजेक्शन क्या दे रखा है? सेटल द अकाउंट ऑफ 10,500 ऑफ अनुपम बाय गिविंग चेक ऑफ 10,000। हमको, हमारे पास अनुपम 10,500 रुपए मांग रहा था, हमने उसको चेक दिया कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। किसको? अनुपम को, तो अनुपम अकाउंट डेबिट करेंगे। अनुपम अकाउंट डेबिट कितना रुपए? 10,500। ओके, उसको 10,000 का चेक दिया है तो टू बैंक अकाउंट, टू कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। कितना रुपए? 10,000। और 500 का क्या? तो 500 डिस्काउंट अकाउंट, 500 रुपए कम दिया है, 500 डिस्काउंट अकाउंट में लिखा जाएगा। क्लियर? तो अपने मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक ये सम गिनो, कुछ भी डाउट हो दिस नंबर पर व्हाट्सएप करो। थैंक यू सो मच।